बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एमएस वर्ड में क्लास नंबर 10 है और आज हम जो है एमएस वर्ड की कुछ नई चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम पेज लेआउट के मतलब टैब में थे यहाँ पे, और इसमें हमने यहाँ तक देख लिया था, बाकी हम भी देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटरमार्क क्या होता है। मैं वाटरमार्क आपको बता दूं, जब आपने मतलब आपने देखा होगा कि जो फॉर एग्जांपल एक कोई एकेडमी का टेस्ट है या कुछ इस तरह के नोट्स हैं, तो उसके यहाँ पे साइड पे हल्का सा पीछे टेक्स्ट के पीछे जो तिरछा सा मतलब टेक्स्ट लिखा होता है, उसको मतलब ना वाटरमार्क कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी अभी आपको मिसाल भी दे देता हूँ, एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हल्का सा डू नॉट कॉपी लिखा जा चुका है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ मौजूद है, लेकिन हम जो है यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और कस्टम वाटरमार्क की मदद से जो है हम अपनी मर्जी का जो है वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक सामने आ गया हुआ है, एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। सबसे पहले हमारे पास है नो वाटरमार्क, उसके बाद है पिक्चर वाटरमार्क। सबसे पहले पिक्चर वाटरमार्क पे चेक करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो है सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है वो हम लगाएंगे और यहाँ से स्केल लगाएंगे और वॉश आउट हम देखते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर लेके आते हैं। ये हमने जो है पिक्चर इंसर्ट कर दी है। अब आगे नेक्स्ट चीज़ है स्केल की, कि स्केल ऑटोमेटिक लग जाएगी अपने परसेंटेज के लिहाज से आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वाटरमार्क लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वॉश आउट पे क्लिक करके अप्लाई पे करता हूँ, तो ये देख लें अब पहले से ये थोड़ा डार्क हो गया है। ठीक है, वॉश आउट का मतलब ही ये है डार्क, या मतलब इसको हल्का करना। ठीक है, ये आप अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से साइज इसका बढ़ा देता हूँ 500 प्लस, तो ये देखिए कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ऑटो ही कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ आपको एक चीज़ बताने के लिए। जिस तरह मतलब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसे ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है हम इसको मैनुअली भी इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जितना हिस्सा मतलब यहाँ पे हेडर या फुटर के हिस्से पे आप मतलब जैसे हेडर या फुटर खोलते थे उस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये भी हमारे पास जो है वो डार्क हो चुका है। ठीक है, अब आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसका जो है साइज़ यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, ये देखें, और इसको यहाँ से रोटेट भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से ही इसको रखिएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्लोज हेडर एंड फुटर करता हूँ, तो ये देखें ये भी वहाँ पे आ चुका। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कस्टम वाटरमार्क में है वो है टेक्स्ट वाटरमार्क। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से पीछे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई एकेडमी के फॉर एग्जांपल नोट हैं, या मैं लिख देता हूँ ब्रदरहुड सोसाइटी। अगर मैं चाहूँ कि मैं ब्रदरहुड सोसाइटी के कोई पेपर बना रहा हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रखी हुई है। फ़ॉन्ट जो है वो मैं रख लेता हूँ एरियल रख लेता हूँ। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ एरियल, तो एरियल ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद जो है साइज़ ऑटो ही रहने देते हैं, और जब मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पीछे जो है ASP, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, पता नहीं क्यों चला गया, मैंने लिखा तो था ब्रदरहुड सोसाइटी। ठीक है, अब मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पीछे लिखा जा चुका है। ठीक है, मैं पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पीछे लिखा जा चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका साइज थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, 36 करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा कम हो गया है। ठीक है,
सॉरी, मेरा ये ज़रा से दरअसल बैटरी जो है वो लो हो गई थी, मैंने चार्जर लगाने चला गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसका अगर साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। 54 पे करके अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर, कि हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कलर रेड करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका कलर जो है वो रेड हो गया। इसी तरह अगर मैं येलो कर दूँ तो अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो पीछे ये भी येलो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लैक, अगर तो अप्लाई कर देता हूँ तो, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ब्लैक पे आते हैं तो इस तरह हम ब्लैक ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद यही सेमी ट्रांसपेरेंट सेम वाश आउट की तरह है। इसको अगर मैं अनचेक करूँगा और अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये देखें थोड़ा डार्क हो गया। अगर इसको मैं चेक करके अप्लाई करूँगा तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी तकरीबन वॉश आउट की तरह ही है, बस वर्डिंग डिफरेंट है। ठीक है, वो पिक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, ये टेक्स्ट के लिए। इसी तरह लेआउट है डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। ये इस वक्त डायगोनल है, तिरछा है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल क्लिक करूँगा तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टली जो है हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा। अप्लाई क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह लिखा गया और ये पूरा भी नहीं आया। तो इसीलिए हम हमेशा ऑटो पे रहने देते हैं ताकि ये टेक्स्ट जो है हमारा खुद ब खुद मैनेज हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरह लिख लिया। ज़्यादातर हम जो है वो डायगोनल ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डिज़ाइनिंग वाले भी बेशुमार आपके पास जो हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग वाले भी फ़ॉन्ट्स मौजूद होते हैं। आप उनको भी, जैसे ये अल्जेरियन है, इस पर अप्लाई करूँगा तो ये देखिए हमारे पास डिज़ाइनिंग वाला आ गया। तो आप यहाँ डिज़ाइनिंग वाला भी जो है वो लिख सकते हैं, जो अपना कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन वाला भी है फ़ॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल दे सकते हैं वाटरमार्क के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है जी पेज कलर। आपको नाम से पता चल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट का पेज होगा उसका कलर होगा। तो आप जो है यहाँ से मतलब कलर अपनी मर्ज़ी का जो दे सकते हैं, कोई भी आप कलर अगर देना चाहें। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का, ये देखें। उसके बाद आप मोर कलर्स में जाके अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कलर बना भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हल्का सा जो है ये वाला कलर जो है लेता हूँ। ठीक है, ओके करूँगा तो ये देखें मेरा कलर जो है डॉक्यूमेंट का कलर उसी तरह हो गया। उसके बाद फिल इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। ग्रेडियंट्स हैं, टेक्सचर है, पैटर्न है और पिक्चर्स है। ग्रेडियंट्स में देख लेते हैं क्या ग्रेडियंट्स होते हैं। एक या एक से ज़्यादा कलर का मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैं 2 कलर्स का मिक्सचर रखना चाहता हूँ। एक कलर मैंने ग्रीन चूज़ कर लिया, दूसरा मैं थोड़ा डार्क ग्रीन ले लूँगा, ये वाला। ठीक है, तो अब आप जो है इसके नीचे अब देख लेंगे किस तरह का आपने मतलब रखना है, जो ग्रेडियंट के दरमियान फ़र्क है। जैसे अब ये हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो ये देखा वर्टिकल हो गया। डायगोनल अप करूँगा, डायगोनल डाउन, फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला क्लिक करके ओके करूँगा तो ये देखिए मेरा जो है वही डॉक्यूमेंट इस तरह बन चुका है, ग्रेडियंट। ठीक है, इसी तरह फिल इफेक्ट्स में हमारे पास टेक्सचर मौजूद हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप यहाँ से कोई टेक्सचर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये देखिए हमारा टेक्सचर उस तरह आ गया। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरह हमारे पास मौजूद है, ये ओके करता हूँ तो ये देखिए हमारा टेक्सचर इस तरह का बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारा मौजूद है, हमारे पास पैटर्न्स मुख्तलिफ मौजूद हैं। कोई भी आप पैटर्न देख सकते हैं। ये देखें आप अगर आपके पास यहाँ से कोई पैटर्न सेलेक्ट करें और यहाँ से उसका कलर सेलेक्ट करें। ठीक है, रेड कलर करके ओके करता हूँ तो ये देखें हमारा टेक्सचर जो है वो पैटर्न की, ये भी तकरीबन टेक्सचर की तरह, लेकिन ये हमारे पास पैटर्न की फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद आपके पास पिक्चर है। अगर आप पिक्चर एज ए पिक्चर पीछे कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं वही पिक्चर दोबारा इस्तेमाल कर लेता हूँ, ब्रदरहुड सोसाइटी की। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको इंसर्ट करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये देखें जो मेरा सारा पेज है ये उसी तरह का जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज़ की भी जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं कंट्रोल जी की मदद से बैक पे जाता हूँ। अच्छा, इसको हम थोड़ा जो है वो सेट कर लेते हैं। ओ सॉरी, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है। यहाँ भी ले आते हैं। ठीक है, चलें कंट्रोल जी कर लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ से भी इसका जो है वो साइज़, आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप इसका साइज़ भी यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
और आप इसका डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं, इसको अलग-अलग इसको भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ठीक है, आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक, चलें ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ ही गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी पेज बॉर्डर। तो अब हम देखेंगे कि पेज के हमने बॉर्डर किस तरह लगाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायलॉग बॉक्स में जो सबसे पहले चीज़ हमारे पास मौजूद है वो स्टाइल है, कलर है, विड्थ है, आर्ट है। इसके बाद यहाँ में हमारे पास कुछ मौजूद है, बॉक्स, शैडो, 3D, कस्टम। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा जो है वो एक जो यहाँ से कोई एक सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया, आप यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हैं कि ये आ गया। इसका कलर जो है मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ या कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये। उसके बाद इसकी विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे ओके पे जब क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा प्यारा सा करके जो है हमारा बॉर्डर है लग चुका है। ठीक, इसी तरह आप कोई और भी लगा सकते हैं। ये देखें, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आप शेडो वाले भी लगा सकते हैं कि जो आपका जो है बॉर्डर उसके पीछे शेडो भी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, नहीं ये लेता हूँ, इसकी भी थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं और इसका कलर जो कर लेते हैं वो हम येलो कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें पीछे हल्का हल्का जो है साथ साथ शेडो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये शेडो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप 3D बनाना चाहते हैं, वैसे इसका मैं फॉर एग्जांपल ये रख लेता हूँ और इसका कलर चलिए यही रहने देता हूँ। ओके क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा 3D जो है वो बॉर्डर है, थोड़ा सा ये मतलब लेंथ में थोड़ा सा मतलब कम है, इसलिए मतलब ये आपको इसकी 3D फॉर्म नहीं नज़र आ रही। उसके बाद कस्टम है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ऊपर का जो है वो अलहदा रख सकते हैं, साइड का अलहदा रख सकते हैं, नीचे का अलहदा, राइट लेफ्ट का अलहदा आप जो है वो बॉर्डर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, ये जो है लेफ़्ट और ये राइट। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला अनचेक करता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, और इस पे अब मैं दोबारा चेक कर देता हूँ तो ये देखें दोबारा वो बन गया उसको सेलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये वाला आ जाए, दोबारा चेक कर दूंगा। ठीक है, राइट साइड पे जो है हमारे पास ये वाला आए, चेक कर दिया, और लेफ़्ट साइड पे सॉरी, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाए ये वाला। और इस पे जो है इसका कलर मैं रेड रख देता हूँ और विड्थ भी थोड़ी बढ़ा के इसको चेक कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये डॉक्यूमेंट यहाँ प्रीव्यू में बन गया। इसको देखने के लिए मैं ओके के क्लिक करूँगा और देख सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है इसका थोड़ा साइज में बढ़ा के ये देखें कि यहाँ पे हर तरफ जो है हमारा बॉर्डर डिफरेंट। तो आप इस तरह कस्टमली भी यानी आप खुद भी अपना एक बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे यहाँ पे आर्ट मौजूद है। आर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे जो हैं आर्ट से रिलेटेड जो है हमारे पास बॉर्डर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लें, एक ये आपको दिखा दिया, इसी तरह आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बेशुमार यहाँ पे भी जो है मौजूद हैं। आपने बस फॉर एग्जांपल ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह का हमारा बॉर्डर लग गया है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली लगा देगा, आपने बस वो डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह का हमारे पास बॉर्डर आ गया। इसी तरह इस पर क्लिक करके ओके करते हैं तो ये देखें इस तरह का हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ तो कलर थोड़ा सा मतलब कोई अच्छा सा ले लेता हूँ, येलो करके कोई और सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है और नीचे चला गया, चलें इस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके करके ये देखें अब आप देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा बॉर्डर लगा, साइड पे नहीं लगा। तो आप इस तरह के भी जो है वो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है तो ये देख लें ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है, देख लें मतलब इसके साइड पे बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के भी हमारे पास जो है बॉर्डर मौजूद हैं डॉक्यूमेंट के जो हैं वो रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये देखें ये इस तरह का भी हमारे पास बॉर्डर मौजूद। तो आपने इस तरह मतलब इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेक का ऑप्शन है, ये आपने पहले देख चुके हैं यहाँ पे ये देखें ब्रेक का, पेज ब्रेक का, तो आप ये पेज ब्रेक के लिए। उसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर हैं, अगर मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ तो जितनी मैं लाइंस जो हैं लिखता जाऊँगा उतने नंबर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं जितने जितनी लाइंस हैं, लाइंस के एक तरफ तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के दूसरी तरफ जो है वो लाइन नंबर जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं पैक करता हूँ तो आप जो है इसको यहाँ से ख़त्म ही कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतनी लाइन लिखना चाहता हूँ तो अब तब आप इसको ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइफनेशन है। हाइफनेशन आपको बता दूँ ये क्या चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोई लफ्ज़ आ गया तो उसके आधा टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, उसके बाद हाइफन लग के बगैर टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, माई फ्रेंड नेम इज Ali, he is very good person, he is punctual। अब देख सकते हैं कि ये जो पंक्चुअल का लफ्ज़ है ना, ये ऊपर लिखने के बजाय नीचे आ गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल वाई करता हूँ तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो चलें जितना भी यहाँ तक लिखा जा सकता था यहाँ तक लिखा जाए, बाकी हाइफन लग के बगैर टेक्स्ट नीचे आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑटोमेटिक क्लिक करूँगा तो और यहाँ से जब मैं लिखूँगा पंक्चुअल तो ये देखें आपने यहाँ पे सी के बाद जो है वो सी तक यहाँ पे लिख सकता था, उसके बाद हाइफन लग गई और बकाया टेक्स्ट हमारा नीचे आ गई। ये इसलिए इस्तेमाल होता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस तरह कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं। उसके बाद इंडेंट और स्पेसिंग है। इंडेंट और स्पेसिंग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इंडेंट को जब मैं बढ़ाऊंगा लेफ्ट की तरफ से तो ये भी तकरीबन जो है वो मतलब मार्जिन की तरह ही है कि जिस तरह हमने मार्जिन सेलेक्ट किया था, जिस तरह को बढ़ाता जाऊंगा तो लेफ़्ट साइड पे हमारा जो है ये टेक्स्ट कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। इसको वैसे न्यू वर्जन में गटर जी बिल्कुल गटर के नाम से ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये जो है मार्जिन हर तरफ दोनों साइड से सेलेक्ट होता है, लेकिन इससे हम एक तरफ बढ़ा सकते हैं, एक तरफ से जो है वो कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं राइट साइड पे थोड़ा ज़्यादा लेना चाहता हूँ तो ये देखें राइट साइड से जो है टेक्स्ट की जो मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा और दूसरी साइड से वहाँ का वहाँ ही रहेगा। तो आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्पेसिंग्स हैं, इसके ऊपर कितनी स्पेस होनी चाहिए ये देखें, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में कितनी मतलब होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं स्पेसिंग आफ्टर पे क्लिक करता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, तो ये देखें जो हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है वो दूर होता जा रहा है क्योंकि हम यहाँ से इस पैराग्राफ के बाद की जो है वो स्पेसिंग सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम बिफोर वाली भी जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देख लें। ठीक है, तो आप इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास सिलेक्शन पेन और लाइन, ये तो आप मतलब पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस है। रेफरेंस में कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। तो इसमें जो है पहले नंबर पे हमारे पास जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट लगाना चाहते हैं। जैसे बुक के पहले पेज पे जो है वो सारे कंटेंट लिखा होता है कि किस पेज पे ये है वो सारा इसमें मौजूद है। इसके लिए हमारे पास ये समझना ज़रूरी है, तो इसको फ़िलहाल हम छोड़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट फुटनोट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, कोई मुश्किल सा लिख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is a word processing software। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लफ्ज़ है ना, ये वर्ड प्रोसेसिंग, ये थोड़ा मुश्किल है फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो है नीचे हमारे पास एक यहाँ पे
अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इसका जो मीनिंग है वो हम नीचे एंड पे एक एंड नोट बना के वहाँ पे लिख दें, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 नंबर देना चाहता हूँ। ये है हमारे पास फुट नोट, यानी कि ऊपर कोई चीज़ है उसको नंबर देना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देख लें कि यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे फुट नोट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एंड नोट ऑटोमेटिकली आ गया है, और इसके साथ जो है वर्ड प्रोसेसिंग के साथ ये छोटा सा जो है वो नंबर भी ये जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको वर्ड प्रोसेसिंग को यहाँ पे मतलब दे देता हूँ कि जो वर्ड को फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने के लिए कि टेक्स्ट मैनेजिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये हमने इसको फुट नोट इसका दिया है। इसी तरह हम रेफरेंस दे सकते हैं, कोई लाइन का रेफरेंस चाहते हैं कि ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, कौन इस तरह कह रहा है, तो उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये देखें जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें ये जो हमारा कर्सर है वो किसी और तरह चेंज हो गया और ऊपर हमें बता रहा है कि इसका मतलब जो है वो है टेक्स्ट मैनेजिंग। इसी तरह अगर मैं सॉफ्टवेयर पे दोबारा इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक और चीज़ आ गई है। इस यहाँ पे हम लिख देंगे जिस तरह वी कांट टच फॉर एग्जाम्पल। तो इस पे देखें जब मैं यहाँ पे ये जो कर्सर लेके आता हूँ तो ऊपर वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि विच वी कांट टच। ठीक है, इसके बाद इसी तरह हमारे पास जो है अगर हमने एंड नोट वैसे तो ऑटोमेटिकली ऐड होता जा रहा है, तो हम यहाँ से जो है वो अगर वो नहीं हो रहा तो हम एक अकेला एंड नोट भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वही है नेक्स्ट फुट नोट, वही सारा चीज़ है। ये नोट्स जो हैं वो सारे मतलब कि जो हमारे पास एंड नोट्स हैं वो शो हो रहे हैं। इसके बाद है इंसर्ट किटेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और मतलब कि सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या वेब पेज से अगर कोई टेक्स्ट लाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि वो मैनेज नहीं हो रहा, उसका टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, पता नहीं वो किस तरह लिखा जा रहा है, तो आप यहाँ से सोर्स को क्लिक करें और यहाँ से आप वेबसाइट पे क्लिक करें। आप ऑथर का नाम वहाँ पे लिखें, जो है वेब का पेज लिखें, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखें, ईयर लिखें, मंथ डे, ईयर असेस्ड लिखें, मंथ असेस्ड, डे असेस्ड, और यहाँ पे उसका जो है वो URL लिखें और यहाँ पे ओके कर दें। तो जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो सारी सोर्स लिख देगा और उसके अलावा इंशाल्लाह आपका जो है वो टेक्स्ट भी मैनेज हो जाएगा। ये देखिए मैनेज सोर्स स्टाइल बाइब्लियोग्राफी सारा कुछ वही है। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट कैप्शन है कि अगर आप कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फिगर नंबर 1 है। अगर मैं नेक्स्ट कोई फिगर लिखता हूँ तो हमारी फिगर नंबर 2 होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स लेके आता हूँ, यहाँ से ही हम इंसर्ट कर लेते हैं पिक्चर्स। चलें फॉर एग्जांपल ये ही सही 2-3 मैं कंट्रोल पे क्लिक करके 2-3 ले लेता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे सॉरी। तो ये देखें हमारे पास जो है हमारी जो सारी पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। तो इसको जो है मैं चाहता हूँ रेफरेंस पे आके इसको कैप्शन दे दूँ फिगर नंबर 1 और ओके के क्लिक करूँगा तो ये देखें नीचे मेरे पास इसके फिगर नंबर 1 लिखा जा चुका है। इस पर क्लिक करके जो है मैं यहाँ पे इंसर्ट कैपिटेशन फिगर नंबर सॉरी कैप्शन फिगर नंबर 2 हो जाएगी इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नीचे है ये वाली इमेज, इसको मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा साइज थोड़ा इसका छोटा कर लेंगे तो बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, आपको बस समझा रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, बहुत इरिटेटिंग है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ले ली हैं। इंसर्ट कैप्शन पे इस पे फिगर नंबर 3
ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे फिगर जो है वो तो ऐड कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे टेबल ऑफ पिक्चर्स मतलब एक टेबल फिगर्स का सिलेक्ट करूँ जहाँ पे सारी फिगर्स के नेम लिखे हों। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओके किया। ओके पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें कि जो है हमारे पास जो है फिगर 1, 2 और 3 आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ इसका जो है हमारे पास टेबल आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ फिगर नंबर 2 पे क्लिक करूँ तो कंट्रोल पे क्लिक करके क्लिक के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास फिगर नंबर 2 के पास आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर जो है मैं फिगर नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ से हमारे पास जो टेक्स्ट है सॉरी टेबल है, इस पे मैं फिगर नंबर 1 पे कंट्रोल पे क्लिक कर कंट्रोल को दबाए रखना है और जो है क्लिक करना है। फिगर नंबर 1 के पास हमारे पास आ गए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्रॉस रेफरेंस है। आप अगर कोई टेक्स्ट को जो है हेडिंग को इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट देना चाहते हैं या बुक मार्क करना चाहते हैं या फुट नोट देना चाहते हैं, एंड ऑफ नोट को जो है इस तरह क्लिक करने से उसका टेबल सारा बनाना चाहते हैं या फिगर का बनाना चाहते हैं इक्वेशन का, तो आप वो भी यहाँ से जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास मेलिंग है। अगर आप कोई जो है इसको मेल करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड पे हमारे पास जो है वो रिव्यूज़ बचते हैं। ठीक है, मैं जो है सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करता हूँ। इसके लिए जो है मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूसरे पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। ये मैंने एक जो है एक टाइम टेबल बनाया था। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ ख़त्म कर दूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इसको आम अल्फाज में बता देता हूँ कि जो है हमें MS वर्ड इस बात की हमें इजाज़त देता है कि आप जो है वर्ड स्पेलिंग और ग्रामर की जो है वो गलतियाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बता देता है कि आपकी ये गलती है या नहीं। जिस तरह ये देख रहे हैं कैसे बताता है, ये देखें, ये जो रेड कलर की लाइन है ये बता रही है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये जो ग्रीन कलर की बता रही है ये इसका मतलब है कि आपकी ग्रामर मिस्टेक है। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे सारी जो हैं यहाँ पे गलतियाँ जो है वो यहाँ से बारी बारी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लीज़ कंप्लीट योर असाइनमेंट। ठीक है, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, ये नेम्स की गलतियाँ करता है। तो नेम्स आप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कन्फ्यूजन की स्पेलिंग गलत है, इस पर सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये लफ्ज़ गलत है। वो नीचे हमें 3-4 ऑप्शन भी बता रहा है कि ये सही है। तो अगर मैं इस पर सिलेक्ट करके चेंज पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारी जो है वो गलती यहाँ से ख़त्म हो गई है। और इसके बाद यहाँ ये कैन आना था तो मैं कैन के ऑप्शन दे रहा है, यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे। इसी तरह कॉन्टैक्ट है, वो हमारे पास गलतियाँ देते जा रहा है। फिजान है, मैं चाहता हूँ यही रहे तो इसको मैं इग्नोर वंस कर दूँगा। इसी तरह जो है व्हाट्सएप है, तो ये हमें नीचे ये भी मैं सॉरी उसको मैं इग्नोर करना चाहता था, चलें ठीक है। यहाँ पे हमें जो है वो ग्रामर की मिस्टेक दे रहा है, ये देखें, इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वर्ब कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इस लिहाज से वो हमें ग्रामर की भी दे रहा है। तो प्लीज़ कंप्लीट का मतलब होता है मुकाबला करें। तो अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख दूँ तो हमारे पास जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो चेंज हो जाएगी। फैज़ान का नेम आ गया, फिर इसको सॉरी इग्नोर वंस कर देता हूँ। ठीक है, मुबशिर को भी इग्नोर वंस, ये देख लें, इसको इग्नोर करते जाना है। और ये देखें हमारे पास जो है वो सारा टेक्स्ट जो है वो देखें स्पेलिंग्स फ्री हो मिस्टेक फ्री हो गए। ठीक है, और इसका ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नीचे भी होता है। फॉर एग्जांपल ये है, ये आपकी गलती है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये देखें क्रॉस छोटा सा बना आ गया, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप देखें कि कौन सी जो है वो आपका यहाँ से है। अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर कर दें। तो असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो वो मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिसर्च है, आप अगर नेट से कोई जो है डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं कोई वर्ड के रिलेटेड सारी रिसर्च, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने यहाँ पे जो है वो अगर आपके पास नेट है तो वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थ्राइयर भी तकरीबन वही है आप लेकिन ये मतलब ऑनलाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने असाइनमेंट के अगर रिलेटेड जो है सिमिलर वर्ड्स देखने हैं तो वो मैं यहाँ से जो है वो देख सकता हूँ। तो ये देख लें आपके इसके सिमिलर वर्ड्स आगे हैं, प्रोजेक्ट, टास्क, ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपके पास ये भी चीज़ मौजूद है। उसके बाद आप वर्ड काउंट करना चाहते हैं तो आपके पास जब आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपको बता देता है
कि आपके पास पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, और स्पेस के साथ कितने, पैराग्राफ कितने, लाइन कितने हैं। आप सोच रहे होंगे वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बात याद रखें हमने टेक्स्ट ही उतना सेलेक्ट किया है। तो इसको मैं अनचेक करूँगा। अभी इसका मतलब है कि सारा टेक्स्ट जो है वो चेक होगा। अब देख लें, पेज 1 है, वर्ड्स इसमें इतने ज़्यादा है, कैरेक्टर इतने ज़्यादा है, स्पेस के साथ इतने ज़्यादा है, पैराग्राफ में 30 है इसमें, और लाइन इतनी है। ठीक है, आप इस तरह भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप सारे टेक्स्ट को इंग्लिश से उर्दू भी कर सकते हैं, अगर आप टेस्ट वगैरह भी बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है वो नेट होना चाहिए। इस तरह आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई कमेंट पास करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पे जो है वो कमेंट पास करना चाहता हूँ, इस पर मैं कमेंट लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ वेरी गुड। ठीक है, तो इस पर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह आप जो है वो कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को ये अपना डॉक्यूमेंट भेजा कि चेक कर लो, आप इस पे जो है वो किसी को टेक्स्ट भेज दें, आप उसके कमेंट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास अब दोबारा आगे आप चाहते हैं कि इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक है, तो ये मेरा बटन नहीं काम कर रहा थोड़ी। इसके बाद आप दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट एडिट कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई भी जो है इसको जो है वो चेंज नहीं करना चाहता, सिर्फ इसको रीड ओनली करना है, तो ये जो है वो सिर्फ रीड ओनली होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी व्यू का ऑप्शन। यहाँ पे प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये आपको मैंने यहाँ से बता दिया हुआ है कि ये यहाँ पे सारा कुछ होता है। उसके अलावा अगर आप रूलर लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते, ग्रिड लाइन लगाना चाहते हैं, तो ये देखें ग्रिड लाइन भी आ गई है। ठीक है, आप नेविगेशन पेन जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि साथ साथ आपको बताता रहे कि कौन सी चीज़ आपने जो है वो सिलेक्ट किया, तो वो आपको बता देगा। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहते हैं तो वो आप वो भी यहाँ से कितने % करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप एक टाइम पे कितने पेज लाना चाहते हैं, एक पेज आना चाहिए या 2 पेज ऐसे टाइम आए, एक तरफ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है ही एक। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नई विंडो करना चाहते हैं, अगर मैं नई विंडो पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है एक और डॉक्यूमेंट एक और में खुल जाएगा। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो हमारे पास एक फिर भी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जो है स्विच विंडोज़ हैं, आप दोबारा लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मुख्तलिफ चीज़ें मतलब आज हमने जो सीखा है वो ये है। यहाँ से हमने ये चीज़ें वाटरमार्क लगाना, पेज कलर लगाना, पेज बॉर्डर लगाना, रेफरेंस लगाना, किस तरह हम लगाते हैं, मेलिंग्स किस तरह करते हैं, रिव्यू अगर हम देखना चाहते हैं, गलतियाँ वगैरह करना सॉरी गलतियाँ ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। व्यू से हमने कुछ चीज़ें देखें। ठीक है, अब आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसकी असाइनमेंट कोई नहीं है। ठीक है, और आपने इसकी ज़्यादा मतलब करनी है प्रैक्टिस। और क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि जो है इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है इसकी समझ आएगी। वैसे आपको समझ आ जाएगी, लेकिन बाद में आप इसको जो है वो भूल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अपना और अपने सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।